हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपक रावत और आज हमारा कुछ क्वेश्चंस रहेंगे परमुटेशंस के बेस पे। ठीक है, इसमें हमारे पास एक्सरसाइज है 4। एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट डाउन ऑल द परमुटेशंस ऑन 3 सिंबल्स 1 to 3। ये क्वेश्चन तो हमारा ये होगा। फिर सेकंड पार्ट क्वेश्चन हमारे पास इसी के अंदर है, विच ऑफ दीज परमुटेशंस आर इवन, यानी कौन सी परमुटेशंस हमारी इवन है, वो परमुटेशंस भी बतानी है। अब हमारे पास कितने सिंबल्स हैं? 3। तो हमने उन 3 सिंबल्स को लेकर एक सेट बना लिया। उस सेट का नाम रख लिया हमने एस में ये तीसरी एलिमेंट रख लिए 1 2 3। अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं सेट के अंदर? 3, यानी कि इसकी टोटल जो परमुटेशन होंगी हमारे पास वो फैक्टोरियल 3 आएंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ परमुटेशन कितनी आ गई? टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस। तो जितने भी सिंबल्स होते हैं उतने ही फैक्टोरियल लगा दो। नंबर ऑफ परमुटेशंस इक्वल टू फैक्टोरियल 3। और फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी कि टोटल 6 परमुटेशंस हमारे पास इसके आएंगे। ठीक है, टोटल कितने परमुटेशन आएंगे? 6, यानी कि फैक्टोरियल 3। अब कौन कौन से परमुटेशंस आएंगे वो देख लो पहले। अब हमारे पास कितने 3 एलिमेंट हैं, देखो 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 सभी को हमें ऐसे लिखना है। और आप ये जानते हो परमुटेशन में जो हमारी मैपिंग जाती है वो खुद से खुद पे ही जाती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे एस, तो एस ले रखा हमने, यहाँ पे ले लिया एस, और ये भी क्या हमारे पास एस। और हमारे पास अब मैपिंग डालो, तो फर्स्ट हमने मान ली 1 की 1 पे गई इमेज, सेकंड की 2 की 2 पे जा रही है, और थर्ड की थर्ड पे। तो एक तो पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है, यानी कि हमारे पास तो मैपिंग का नाम रख लिया हमने कितना, मैपिंग का नाम रख लिया हमने F1। तो F1 में हमारे पास देखो 1 की इमेज 1 पे जा रही, 2 की इमेज 2 पे, 3 की इमेज 3 पे। ठीक है, इट मीन्स यानी कि हमारे पास जो मैपिंग आएगी F1 वो कितनी आ गई, देखो 1। तो हमारे पास जो परमुटेशन आएगा पहला 1 1 2 3। देखो 1 की इमेज 1 पे जा रही है, 2 की इमेज 2 पे, 3 की इमेज 3 पे। तो एक परमुटेशन हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हमें बनाना सेकंड परमुटेशन। सेकंड परमुटेशन किस प्रकार निकालते हैं, वही 3 एलिमेंट 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब ये हमारे पास एस है, ये भी साइड ये भी है एस के ही एलिमेंट है, क्योंकि परमुटेशन है तो खुद की खुद पे इमेज डालनी है हमें। अब ध्यान से देखना, अब क्या हमने क्या काम करा, देखो इसमें क्या 1 की 1 पे, 2 की 2 पे, 3 की 3 पे हमने मैपिंग डाली है। अब क्या करना हमें, 1 की एफ इमेज किस पर लेनी है हमें, 1 पे ले ली। ठीक है, इसमें चेंज कर दिया, 2 की तो ले ली अब हमने 3 पे, और 3 की ले ली हमने अब 2 पे। तो इस मैपिंग चेंज होगी, तो इस मैपिंग का नाम रख लिया हमने F2। तो F2 मैपिंग में क्या हुआ हमारे पास F2, तो 1 की इमेज तो 1 पे गई, 2 की ली इमेज हमारे थर्ड पे, और 3 की इमेज किस पे चलेगी 1 पे। तो यहाँ से हमारे पास जो परमुटेशन बना, तो हमारे पास सेकंड जो परमुटेशन आया वो कितना आएगा, तो F2 बराबर 1 2 3। देखो 1 की तो 1 पे ले ली हमने इमेज, 2 की ले ली अब 3 पे, और 3 की ले ली 2 पे। ये हमने चेंज कर दी यहाँ पे इमेज, तो सेकंड परमुटेशन हमारा ये बन गया। इसी प्रकार हम अब का थर्ड का देखते हैं, 1 2 3 1 2 3। सेट हमारे पास एस एस है, अब का मैपिंग ले ली हमने 3। अब क्या करते हैं हम, 1 की इमेज डाल ली हमने 3 पे। ठीक है, फिर 3 की इमेज ले ली हमने 1 पे, फिर 2 की इमेज ले ली हमने 2 पे। तो ये हमारे पास मैपिंग हो, इस मैपिंग का नाम रख लिया हमने F3। ठीक है, यानी कि F3 इसमें कौन कौन से, देखो 1 की इमेज किस पे जा रही है 3 पे, 2 की इमेज किस पे गई 2 पे ले ली हमने, और 3 की इमेज ले ली हमने 1 पे।
तो हमारे पास जो न्यू परमुटेशन बनेगा F3, देखो 1 2 3 ये तो फिक्स रहने हैं, बस यहाँ पर हमें इनकी इमेज चेंज करनी है बस। तो 1 की इमेज किस पे ली हमने पे 3 पे, 2 की इमेज हमने 2 पे ले ली, 3 की इमेज ले ली 1 पे। तो हमारे पास 3 परमुटेशन इस प्रकार बन गई। नेक्स्ट देख लो 1 2 3 1 2 3, और फिर मैपिंग चेंज करो इनकी, ठीक है। अब का कितने लेते हैं हम इनकी मैपिंग, तो देख लो आपका हमने 1 की इमेज ले ली हमने 2 पे, ठीक है, 2 की इमेज ले ली हमने 1 पे, और 3 की इमेज ले ली हमने 3 पे। तो ये हमने आपका इमेज इनकी चेंज करनी है बस, और कुछ नहीं करना। इमेज चेंज करते चले जाओ, हमें परमुटेशन प्राप्त हो चली जाएंगी। ये भी हमारे पास सेट एस है, ये भी सेट हमारा पास एस है। सेट चेंज नहीं करना। इस परमुटेशन का नाम रख लिया हमने F4। तो F में क्या हुआ, कौन कौन से एलिमेंट आएंगे आपका, तो F4, तो F4 देखो, तो 1 की इमेज हमने ले ली 2 पे, 2 की इमेज ले ली हमने 1 पे, और 3 की इमेज ले ली हमने 1, 3 की इमेज 3 पे ही ले ली। तो हमारे पास एक नया परमुटेशन बन जाएगा। तो यानी कि F4 क्या बना हमारे पास परमुटेशन 1 2 3। तो 1 की इमेज किस पे गई 2 पे, 2 की इमेज ले ली 1 पे, और 3 की इमेज 3 पे। तो हमारे पास ये 4 परमुटेशन हो गई। अब 5 निकालो, तो देखो ध्यान से 1 2 3 1 2 3, कोई सेट हमारा S है, ये भी सेट S के ही एलिमेंट है, बस मैपिंग चेंज करनी है। अब क्या करा हमने, 1 की इमेज किस पे ली 2 पे, ठीक है, 2 की इमेज ले ली 3 पे, 2 की इमेज ले ली हमने 3 पे, और 3 की इमेज ले ली हमने 1 पे। तो ये हमारे पास मैपिंग हमने डाल दी। इस नाम रख लिया इसका हमने F4 मैपिंग। तो F4 मैपिंग में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो 1 की इमेज 2 पे, 2 की इमेज 3 पे, और 3 की इमेज 1 पे। तो हमारा जो परमुटेशन बना F4 कितना बनेगा, F4 नहीं 5, F5 परमुटेशन बनेगा, F5। तो 1 2 3, देखो इसमें 1 की इमेज किस पर ली हमने 2 पे, 2 की इमेज ले ली 3 पर, 3 की इमेज 1 पे। तो 5 परमुटेशन हो गई। फिर नेक्स्ट 1 2 3 1 2 3, हर बार क्या करना, बस इन एलिमेंटों में हमें इमेज चेंज करनी है। ये भी एलिमेंट एस के हैं, ये भी एलिमेंट एस के हैं, और हमें अब क्या करना है, एफ इमेज डालनी है। तो अब क्या काम करा हमने, 1 की इमेज तो ले ली 3 पे, 3 का 2 की इमेज ले ली 1 पे, और 3 की इमेज ले ली 2 पे। तो ये हमने एफ इमेज डाली, इसका नाम रख लिया F6। तो इसमें क्या एलिमेंट आएंगे हमारे पास F6 में, तो 1 की इमेज 3 पे, 2 की इमेज 1 पे, और 3 की इमेज 2 पे। यानी कि F6 1 2 3। तो 1 की इमेज हमारे पास किस पे जा रही है 3 पे, 3 की इमेज हमारे पास 1 पे नहीं है, 1 की 3 पे, 2 की 1 पे, 3 की 2 पे। तो इस प्रकार हमने, हमारे पास जो सेट था उसमें टोटल कितने सिंबल्स थे, 3 सिंबल्स थे। तो 3 सिंबल्स थे, तो टोटल परमुटेशन कितनी होगी, फैक्टोरियल 3, यानी कि फैक्टर, ठीक है, 6 परमुटेशन आ गए टोटल। तो देखो ये हमने 6 परमुटेशन इस प्रकार बना लिए। अब इन्हें एक साइड में रखना है बस। देयरफॉर अब कितना हमारे पास 6 परमुटेशंस हैं, तो P3 सेट है, तो P3, ठीक है। तो देखो कौन कौन से परमुटेशंस हैं। तो फर्स्ट कौन सा हमारे पास, फर्स्ट हो गया ये वाला 1 2 3, ठीक है, 2 3 1।
तो फर्स्ट परमुटेशन देख लो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 2 3 और 1 2 3। फिर नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है 1 2 3। सेकंड क्या आया, 1 की 1 पे डाल रखी हमने, 2 की किस पे जा रही है हमारे पास 3 पर, 3 की 2 पर। देख लो यहाँ पर सेकंड वाले में सेकंड कितनी है, ये रही 2 की 3 पर, 3 की 2 पर। इसमें क्या करना है, इसमें आपका 1 की और 3 की चेंज करनी है, 1 और 3, यानी कि कितना 1 2 3, 3 की 1 पर, 1 की 3 पर, 3 की 1 पर, ये टेन रख दो। फोर्थ हमारे पास 1 2 3। फोर्थ देखो, फोर्थ में क्या चेंज करा हमने, 1 और 2 को चेंज करना है बस। 3 की में सेम रहेगी तो 3 की में सेम, 1 की 2 पर, 2 की 1 पर। तो एक परमुटेशन हमारे पास ये आ गया। फिर 1 2 3 4 5, 5 कितने पे, इनकी तीनों भी चेंज कर दो, 1 की 2 पर, 2 की 3 पर। तो 1 की 1 2 3, 1 की 3 देख लो, 1 की 2 पर, 2 की 3 पर, 3 की 1 पर। फिर 1 2 3 3 1 2। तो टोटल कितनी परमुटेशंस होगी, 6 परमुटेशंस हो गए हमारे पास। ठीक है, इनका हमने सेट बना लिया, टोटल हमारे पास ये परमुटेशंस आ चुकी। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन और भी दिया हुआ है, विच ऑफ दीज परमुटेशंस आर इवन, इनमें से कौन सी परमुटेशन जो है इवन है। ठीक है, कौन सी परमुटेशन हमारे पास इवन है, तो आप ही जानते हो टोटल कितनी परमुटेशन है, 6। तो इवन परमुटेशन उसकी आधी होती है, यानी कितनी 3। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, आउट ऑफ, सेकंड पार्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ से, आउट ऑफ फैक्टोरियल 3 परमुटेशंस फैक्टोरियल 3 permutations half are even permutations, even permutations, and these are, और वो कौन कौन सी परमुटेशन होंगी, वो ये है। एक तो हमारे पास आइडेंटिटी होगी, आइडेंटिटी तुम जानते हो जो फर्स्ट वाली है, जो फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट वाली जो परमुटेशन है वो कौन सी परमुटेशन है, इसका नाम है आइडेंटिटी परमुटेशन। क्यों, क्योंकि इनमें एवरी एलिमेंट की इमेज खुद पे ही जा रही है, इसलिए आइडेंटिटी परमुटेशन है। एक तो हमारे पास ये वाली होगी, ठीक है, आइडेंटिटी परमुटेशन। यानी एक तो आइडेंटिटी आई वाली होगी, तो यहाँ पे लिख ले रहा हूँ मैं, एक तो आई वाली आइडेंटिटी वाली हो जाएगी परमुटेशन। एक परमुटेशन होगी हमारे पास 1 2 3 वाली, और एक परमुटेशन हो जाएगी हमारे पास 1 3 2 वाली। तो ये 3 परमुटेशन हो जाएंगी। ये तुम्हारा सेकंड पार्ट है इसका कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉल्यूशन क्या है इसमें, इफ ए और बी क्या है, दो परमुटेशन है, उनकी क्या करने, एक तो ए बी एंड बी। नाउ वी हैव, तो सबसे पहले हमें ए और बी की प्रोडक्ट करनी है, ए और
बी की प्रोडक्ट, ए बी, तो ए परमुटेशन कितना हमारे पास 1 2 3 2 3 1, बी परमुटेशन कितना हमारे पास 1 2 3 3 1 2। तो हमें इनकी प्रोडक्ट करनी है, तो प्रोडक्ट कैसे करते हैं, 1 2 3 को ना तो सेम लिख लो। देखो ध्यान से, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ फुल में, जिससे कि तुम्हें वो क्लियर हो जाएगा कि प्रोडक्ट करते कैसे हैं। तो देखो 1 2, देखो जो ए हमारे पास परमुटेशन है इसमें 1 की इमेज किस पे जा रही है, 2 पे। अब बी परमुटेशन में देखना, इसमें 2 की इमेज किस पे जा रही है, 1 पे, फिर 2 की 3 पे, 3 की 2 पे, 3 की 1 पर, 1 की 3 पे। देखो ध्यान से, अब ये मैंने तुम्हें लिख लिया पहले, जिससे कि थोड़ा आइडिया हो जाएगा तुम्हें। देखो फर्स्ट जो परमुटेशन है इसमें 1 की इमेज किस पे जा रही है, 2 पे। सेकंड वाले में देखो 2 की इमेज किस पे जा रही है, 1 की किस पे जा रही है, 2 पे, और 2 की जा रही है फिर 1 पे। तो फाइनली किस पे गई हमारे पास, 1 की इमेज 1 पे। 1 की इमेज किस पे जा रही है फाइनली, 1 पे, क्योंकि 1 की 2 पे और 2 की 1 पे, तो फाइनली हमारे पास 1 की इमेज किस पे जाएगी, 1 पे। इसी प्रकार अब ए परमुटेशन में देखना है, 2 जो एलिमेंट है इसकी इमेज किस पे जा रही है, 3 पे, 2 की इमेज किस पे जा रही है, 3 पे। फिर बी परमुटेशन में देखो 3 की इमेज किस पे जा रही है, 3 की इमेज जा रही है 2 पे। तो फाइनली देखो, फाइनली 1 की इमेज 1 पे गई, फाइनली 2 की इमेज किस पे चलेगी, 2 पे। तो फाइनली 2 की इमेज किस पे जाएगी, 2 पे। अब देखो ए परमुटेशन में 3 की इमेज किस पे जा रही है, 1 पे। अब बी परमुटेशन में देखो 1 की इमेज किस पे जा रही है, 1 की इमेज जा रही है 3 पे। तो फाइनली 3 की इमेज किस पे जाएगी, 3 पे। तो फाइनली 3 की इमेज किस पे चलेगी हमारे पास, 3 पे। ठीक है, इसी प्रकार तो हमारे पास ए बी की वैल्यू फाइंड आ गई, इक्वेशन हो गई हमारे पास फर्स्ट, इसे हमने मान लिया। अब आल्सो, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, बी ए की। बी ए, बी कितना है 1 2 3 3 1 2, ए कितना 1 2 3 2 3 1। अब देखो इसे 1 2 3, तो 1 3 3 1, फिर 2 1 1 2 3 2 2 3। अब देखो क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं हम। देखो जो बी परमुटेशन है उससे स्टार्ट करते हैं हम। तो बी परमुटेशन में 1 की इमेज किस पे जा रही है, 3 पे। अब जो बी परमुटेशन में 3 की इमेज किस पे जा रही है, 1 पे। तो फाइनली 1 की इमेज किस पे जाएगी, 1 पे। ठीक है, इसी प्रकार बी परमुटेशन में देखना है 2 की इमेज किस पे जा रही है, 1 पे। बी परमुटेशन में, ए परमुटेशन में देखो 1 की इमेज किस पे जा रही है, 2 पे। तो फाइनली 2 की इमेज किस पे जाएगी, 2 पे। नेक्स्ट बी परमुटेशन में देखेंगे हम 3 की इमेज किस पे जा रही है, 3 की इमेज जा रही है 2 पे। फिर ए परमुटेशन में देखो 2 की इमेज किस पे जा रही है, 3 पे। तो फाइनली 3 की इमेज किस पे चली जाएगी, 3 पे। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, 2 परमुटेशन की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब तुम ध्यान से देखो, हमने ए बी की प्रोडक्ट करी, फिर बी ए की प्रोडक्ट करी, दोनों की प्रोडक्ट क्या आ रही है, वैल्यू इक्वल आ रही है, यानी कि क्या है, एक प्रकार की आइडेंटिटी परमुटेशन आ रही है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से वी हैव, तो हमें क्या प्राप्त हो गया कि ए बी जो बराबर है वो किसके है, बी ए के, यानी कि इसमें कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, यानी कि दो किसके इक्वल होगी, आइडेंटिटी। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इस वाले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड क्या है, इफ़ एफ एंड जी दो परमुटेशन है तो इनकी प्रोडक्ट करनी है एफ जी एंड जी एफ। सॉल्यूशन, तो वी हैव, पहले एफ जी निकाल लो, एफ इंटू जी। एफ परमुटेशन ये रही हमारे पास 1 2 3 3 1 2, फिर जी लिख लो
1 2 3 1 3 2, फिर 1 2 3, इनकी प्रोडक्ट कर दो जैसा मैंने अभी करा। हाँ बिल्कुल वही स्टेप करने हैं। 1 की 2, 1 की 3, 3 की 2, 2 का 1, 1 का 1, 3 का 2, 2 का 3। देखो अब ध्यान से कैसे करते हैं प्रोडक्ट। एफ परमुटेशन से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एलिमेंट से। देखो एफ परमुटेशन में 1 की जो इमेज जा रही है किस पे जा रही है, 3 पे। अब जी परमुटेशन में देखो 3 की इमेज किस पे जा रही है, 2 पे। तो फाइनली 1 की इमेज किस पे जाएगी, 2 पे। ठीक है, इस प्रकार हमने प्रोडक्ट करनी है दो परमुटेशंस की। इसी प्रकार अब नेक्स्ट देखो एफ परमुटेशन में 2 की इमेज किस पे जा रही है, 1 पे। फिर जी परमुटेशन में जाओगे 1 की इमेज किस पे जा रही है, 1 पे। तो फाइनली 2 की इमेज किस पे जाएगी, 1 पे। फिर थर्ड वाले पे देखो एफ परमुटेशन में 3 की इमेज किस पे जा रही है, 2 पे। जी परमुटेशन में देखो 2 की इमेज किस पे जा रही है, 3 पे। तो फाइनली 3 की इमेज चलेगी 3 पे। इसमें ध्यान से देखोगे तो 3 जो एलिमेंट है वो कैसा है, आइडेंटिटी, क्योंकि इसकी इमेज खुद पे ही जा रही है, इसलिए कैसा है ये, आइडेंटिटी। इस इक्वेशन का नाम रख लिया हमने 1। तो ये क्या आ गया, एफ और जी की प्रोडक्ट। आल्सो अब हम किसकी प्रोडक्ट करेंगे, अब जी एफ की प्रोडक्ट करनी है, जी और एफ परमुटेशंस की। कितना, 1 2 3 1 3 2। एफ कितना है, 1 2 3 3 1 2। करो इनकी प्रोडक्ट, 1 2 3। देखो 1 की इमेज किस पे जा रही है, वही देखना, 1 की 1 पर, 1 की 3 पर, 2 की 3 पर, 3 की 2, 3 की 2, 2 की 1 पर। देखो ध्यान से अब कैसे करते हैं प्रोडक्ट। जी से स्टार्ट करेंगे, जी परमुटेशन से। अब देखो 1 की इमेज किस पे जा रही है, 1 पे। अब एफ परमुटेशन में देखो 1 की इमेज जा रही है 3 पे। तो फाइनली 1 की इमेज किस पे जाएगी, 3 पे। फाइनली 1 की इमेज किस पे चलेगी, 3 पे। फिर नेक्स्ट जी परमुटेशन में 2 की इमेज आ रही है 3 पे। एफ में देखो 3 की इमेज किस पे जा रही है, 2 पे। तो फाइनली 2 की इमेज किस पे जाएगी, 2 पे। अब जी परमुटेशन में दोबारा आ जाओ, 3 की इमेज किस पे जा रही है, 2 पे। अब एफ में देखो 2 की इमेज आ रही है 1 पे। तो फाइनली 3 की इमेज जाएगी 1 पे। तो इसमें अगर तुम ध्यान से देखोगे इसमें 2 एलिमेंट ऐसा है जो आइडेंटिटी है, यानी कि इसकी इमेज खुद पे ही जा रही है। क्या दोनों इक्वल आ रही हैं, देखो अब हम चेक करके देखेंगे कि दोनों की जो प्रोडक्ट है दो परमुटेशंस की, क्या दोनों की सेम प्रोडक्ट है। देखो एफ जी में देखो 1 की इमेज किस पे जा रही है, 2 पे। इसमें देखो 1 की इमेज किस पे जा रही है, 3 पे। इसमें देखो 2 की इमेज किस पे जा रही है, 1 पे। इसमें देखो 2 की इमेज जा रही है 2 पे। इसमें देखो 3 की इमेज 3 पे, 3 की इमेज 1 पे। यानी कि इन दोनों की प्रोडक्ट इक्वल नहीं है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से वी गेट, हमें क्या प्राप्त हुआ कि एफ और जी की जो प्रोडक्ट है वो डज नॉट इक्वल टू जी इंटू एफ की प्रोडक्ट के। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि कितने सिंबल्स की है ये परमुटेशन, 3 सिंबल्स की। अगर हमारे पास 1 की या 2 की होती तो हम जानते उसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। लेकिन अब इसमें जो सिंबल्स हमारे पास 3 सिंबल्स की है परमुटेशन, यानी कि जब हमारे सिंबल्स 3 होते हैं तो 3 सिंबल्स की वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। तो इसलिए एफ जी डज नॉट इक्वल टू जी एफ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग परमुटेशंस। देख परमुटेशन, इनमें क्या करना है, एवरी परमुटेशन का हमें इनवर्स निकालना है। तो सॉल्यूशन करते हैं अब हम इसका। लेट, हमने इस परमुटेशन का नाम रख लिया एफ 1 2 3 4 1 3 4 2। अब इसका क्या करना, फाइंड इनवर्स निकालना है। तो वी हैव एफ इनवर्स। तो इनवर्स में करना कुछ नहीं है, बस रो को चेंज कर दो।
यानी कि जो फर्स्ट वाली रो है उसे सेकंड वाली रो बना दो, और जो सेकंड वाली रो है उसे फर्स्ट वाली रो बना दो। ये क्या आ जाएगा, इसका परमुटेशन का इन्वर्स निकल जाएगा। तो सेकंड वाली रो को हमने फर्स्ट रो बना दिया और फर्स्ट वाली रो को हमने सेकंड वाली रो बना दिया। इस प्रकार हमने इस परमुटेशंस का इन्वर्स फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ये क्या होगा, परमुटेशंस का इन्वर्स। ठीक है, इस प्रकार हमने इसका इन्वर्स फाइंड कर लिया। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सही ऑर्डर में लिख लो, 1 2 3 4, बस इनका इमेज चेंज नहीं करनी। तो 1 2 3 4 क्योंकि 4 सिंबल्स हैं इसमें, तो देखो 1 की इमेज 1 पे ले लो, 2 की इमेज 4 पे जा रही है, 4 की इमेज 3 की इमेज 2 पे और 4 की इमेज 3 पे। ठीक है, तो ये इसका इन्वर्स निकल गया। अब हमें सेकंड जो पार्ट है इसका निकालना है, तो इसका भी क्या करोगे, इन्वर्स निकालते हैं। तो पहले तो हमने नाम रख लिया इसका लेट, इसका नाम रख लिया हमने आपका जी। तो 1 2 3 4 3 4 1 2। अब हमें क्या करना है, इसका नाउ हमें निकालना है इसका इन्वर्स, यानी कि हमने मान लिया इसका इन्वर्स होगा जी। वही तरीका है, इनकी रो को इंटरचेंज कर दो, यानी कि सेकंड वाली रो को फर्स्ट रो बना दो और फर्स्ट वाली रो को सेकंड रो बना दो। तो सेकंड वाली रो को हमने फर्स्ट रो बना दिया और फर्स्ट वाली रो को सेकंड वाली रो बना दो। ठीक है, ये या ऐसा है, और रीअरेंजमेंट कर दो इसका, 1 2 3 4। 1 की इमेज किस पे जा रही है, 3 पे, 2 की इमेज किस पे जा रही है, 4 पे, 4 की जा रही है, ठीक है, 3 की जा रही है 1 पे और 4 की जा रही है 2। तो ये हमने इस प्रकार इसका इन्वर्स फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड है, इसका भी हमें इन्वर्स निकालना है, तो इसे भी सॉल्यूशन कर लो इसका। सबसे पहले इसका नामकरण कर दो। इसका नाम रख लिया हमने, कितना रखा है तो आपका नाम रख लिया हमने साई, इस परमुटेशन का कितना 1 2 3 4 5 4 5 2 3 1 5 और 4। अब हमें क्या करना है, इसका हमें निकालना है इसका इन्वर्स नाउ। तो इसका इन्वर्स ले लिया हमने ये वाला, इसमें भी वही करना है, इनके रो को इंटरचेंज कर दो, सेकंड वाले रो को फर्स्ट रो बना दो, 2 3 1 5 4, बस फर्स्ट वाले रो को सेकंड रो 1 2 3 4 5। तो और इसे रीअरेंजमेंट कर दो, 1 2 3 4 5। देखो 1 की इमेज किस पे जा रही है, 3 पे, 3 की इमेज किस पे जा रही है, 2 पे, 2 की इमेज किस पे जा रही है, 1 पे, 5 की इमेज जा रही है किस पे, 4 पे और 4 की इमेज जा रही है 5 पे। तो इस प्रकार हमने इसका इन्वर्स फाइंड कर लिया इस वाले परमुटेशंस का। ठीक है, तो इस प्रकार हम परमुटेशन का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 5। ठीक है, अब तुम, तो ये तो हमारे पास क्या होगा, साई जो परमुटेशन है इसका इन्वर्स होगा ये। अगर तुम इसे वेरीफाई करना चाहते हो कि वास्तव में ये इसका इन्वर्स है या नहीं, तो वेरीफाई करने का एक तरीका है, तो वेरीफाई कर सकते हो इसे। कैसे, तो साई और साई की प्रोडक्ट कर लो, साई और साई का इन्वर्स की प्रोडक्ट करके देख लो। तो साई कितना हमारे पास, 1 2 3 4 5 2 3 1 5 4। ठीक है, ये साई होगी। अब इन्वर्स कितना हमारे पास, ये रहा 1 2 3 4 5 3 1, ठीक है, 3 1 2 5 4। अब ये तुम जानते हो, अगर साई का इन्वर्स ये है तो इसका मतलब इसकी आइडेंटिटी को सेफ निकालेगा, और आइडेंटिटी का हम क्या है, एवरी एलिमेंट की इमेज खुद पे जानी चाहिए। तो 1 2 1 2 3 4 5। देखो ध्यान से, 1 की इमेज किस पे जा रही है, 2 पे, 2 की इमेज किस पे जा रही है, 1 पे। अब देखो नेक्स्ट, 2 की इमेज 3 पे, 3 की इमेज 2 पे। अब नेक्स्ट 3 की इमेज 1 पे, 1 की इमेज किस पे जा रही है, 3 पे। तो 4 की इमेज 5 पे और 5 की इमेज 4 पे।
5 की इमेज 4 पे, 4 की इमेज 5 पे। अब तुम ध्यान से देखो तो यू क्या आ रही है हमारे पास, देखो एवरी एलिमेंट की इमेज खुद पे ही जा रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक आइडेंटिटी परमुटेशन, यानी कि इट मीन्स कहने का मतलब ये हो गया कि साई और साई का जो इन्वर्स है वो किसके हो गया, आइडेंटिटी के, या साई इन्वर्स साई। ठीक है, तो हमने वेरीफाई भी आपको करा दिया। ठीक है, इस प्रकार हमने चेक भी कर लिया कि वास्तव में ही जो साई इन्वर्स है वो साई का ही इन्वर्स है। क्यों, क्योंकि इन दोनों की प्रोडक्ट करा कर देखिए, साई और साई इन्वर्स की वो आइडेंटिटी आ रही है। ठीक है, तो इन्वर्स का काम क्या है, उस सेट की आइडेंटिटी को सेफ निकालना। तो हमने ये वेरीफाई भी करा दिया इस वाले थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या करा है, डिकम्पोज द परमुटेशन। इस परमुटेशन को क्या करना है, डिकम्पोज करना है इनटू किसकी, कौन सी फॉर्म में, ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में। तो सबसे पहले जो परमुटेशन दी हुई है उसका नामकरण कर लो। हमने इस परमुटेशन का नाम कितना रख लिया, F1 2 3 4 5 6 और 7। कितने सिंबल्स इसमें टोटल, 7 सिंबल्स की परमुटेशन है। 1 की इमेज किस पे जा रही है, 6 पे। 2 की जा रही है कितने पे, 5 पे। 5 की किस पे जा रही है, 2 की है 5 पे। 3 की किस पे, 2 पे। 4 की 4 पे। 5 की 3 पे। 6 की 1 पे और 7 की 7 पे। यानी कि 7 जो है हमारे पास वो आइडेंटिटी है, क्योंकि इसकी इमेज खुद पे ही जा रही है। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले इसे डिकम्पोज करना। तो डिकम्पोज करने का तरीका एक ही है, सबसे पहले इसकी निकालोगे साइकिल। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, इसकी साइकिल निकालोगे। तो निकालो, किस प्रकार हम साइकिल निकालते हैं, तो साइकिल ऑफ एफ, साइकिल ऑफ एफ परमुटेशन की साइकिल कितनी आएंगे, देखो साइकिल निकालने का तरीका एक ही है। 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 की इमेज किस पे जाएगी, 6 पे। 6 की इमेज किस पे जा रही है, 1 पे, यानी कि एक साइकिल तो हमारी यहीं पे क्लोज हो चुकी। फिर सेकंड स्टार्ट करते हैं, देखो 2 की इमेज किस पे जा रही है, 5 पे। 5 की इमेज किस पे जा रही है, 3 पे। 3 की इमेज किस पे जा रही है, 2 पे। देखो एक साइकिल हमारी यहीं पे ख़त्म होगी। अब 4 क्या है हमारे पास, 4, क्योंकि 4 की इमेज 4 पे जा रही है, यानी कि आइडेंटिटी। और 7 की इमेज किस पे जा रही है, 7 पे। ये भी क्या हमारे पास आइडेंटिटी परमुटेशन है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनकी इमेज खुद पे जा रही है। तो ये जो हमारे पास इन्हें तो हम काउंट करते नहीं जिनकी, क्योंकि इनकी परमुट, ठीक है, जो 4 और 7 है इनकी लेंथ कितनी है, 1। तो इन्हें हम काउंट नहीं करते, क्योंकि इन्हें हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि ये जो है आइडेंटिटी परमुटेशन है और हमें चाहिए, तो इसलिए हमारे पास जो आएंगी वो कौन कौन से, एक तो 1 6 और एक 2 5 और 3। ये हमारे पास क्या है, साइकिल है। अब क्या करना है, इन साइकिलों को हमें एक्सप्रेस करना है ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में। देखो यू तो ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में है, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है, 2। इसे एक्सप्रेस करना है ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में। तो नाउ 2 5 3 को हमें क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में। कितना, देखो 2 5 एक साइकिल ही होगी हमारे पास। फिर 2 5 हो गया, और फिर 2 3 एक साइकिल हमारे पास ये निकलेगी। तो टोटल साइकिल कितनी होगी, हैंस, तो टोटल साइकिल कितनी होगी, एफ बराबर, एक तो 1 6 2 5 और 2 3। इसमें हमसे यही तो पूछ रहा कि इस परमुटेशन को डिकम्पोज करना है ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में। ट्रांसपोजिशन किसे कहते हैं, जिस साइकिल की लेंथ कितनी हो, 2। देखो इसकी भी लेंथ 2 है, इसकी भी लेंथ 2 है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है। इसकी भी लेंथ कितनी है, 2। तो जिसकी लेंथ 2 है वही क्या है, ट्रांसपोजिशन। तो हमने क्या काम करा, जो हमारे पास परमुटेशन थी उसे हमने डिकम्पोज कर लिया इनटू ट्रांसपोजिशन फॉर्म में। तो ये हमारा इसका आंसर हो चुका। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग परमुटेशन इज इवन और ऑड। अब हमें चेक करना है कि ये जो परमुटेशन है ये इवन परमुटेशन है या ऑड परमुटेशन है।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका नाम लिखते हैं, नामकरण करते हैं पहले। तो लेट, हमने इसका नाम रख लिया एफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इसमें टोटल जो सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं वो 9 सिंबल्स यूज हो रहे हैं। 1 की इमेज 2 पे जा रही है, 2 की 5 पे, 3 की 4 पे, 4 की 3 पे, 5 की 6 पे, 6 की 1 पे, 7 की 7 पे, 8 की 9 पे और 9 की 8 पे। तो ये हमारे पास परमुटेशन। इसमें ध्यान से देखोगे, इसमें एक एलिमेंट ऐसा है जो आइडेंटिटी है, वो भी 7। क्यों? क्योंकि इसकी इमेज जो है ये 7 क्या है, इसमें आइडेंटिटी परमुटेशन है, क्योंकि इसकी इमेज खुद पे ही जा रही है। और टोटल कितने सिंबल्स हैं इसमें? 9 सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इसे एक्सप्रेस करना है। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी साइकिल निकालनी है। तो साइकिल ऑफ एफ की, तो एफ की साइकिल कितनी आ गई? तो साइकिल बताओ कितनी आएगी। एक तो देखो 1 की इमेज किस पे जा रही है, 2 पे, 2 की इमेज किस पे जा रही है, 5 पे, 5 की इमेज किस पे जा रही है, 6 पे, और 6 की इमेज जा रही है 1 पे। तो रिपीट हो रहा हमारा नंबर। तो एक साइकिल हमारी यहीं पे कंप्लीट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास? 3 की इमेज किस पे जा रही है, 4 पे, 4, ठीक है, 3 की इमेज जा रही है 4 पे, 4 की 3 पे, यानी कि ये साइकिल यहीं पे स्टॉप होगी। फिर नेक्स्ट 8 की इमेज किस पे जा रही है, 9 पे, और 9 की इमेज जा रही है 8 पे, यानी कि ये हमारे पास इस वाले परमुटेशन की साइकिल आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये तो हमारे पास ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में है। अब ये वाली जो साइकिल है, ये वाली, इस वाली साइकिल को और एक्सप्रेस करना है ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में। नाउ 1 2 5 6, इसे क्या करना, दोबारा ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो देखो ट्रांसपोजिशन कैसे निकालते हैं, 1 2 1 5 1 6। तो हमने ब्रेक कर लिया इसे, साइकिल को ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में। ठीक है, तो देयरफॉर, तो एफ जो परमुटेशन है उसकी टोटल जो ट्रांसपोजिशन आई कितनी आ गई, 1 2 1 5 1 6 और 2 ये है हमारे पास 3 4, और एक है हमारे पास 8 9 8 9। तो कितनी परमुटेशन है टोटल? ट्रांसपोजिशन है 1 2 3 4 और 5। तो 5 ट्रांसपोजिशन, ठीक है, ट्रांसपोजिशन है हमारे पास। अब 5 कैसा नंबर है, ओड। ओड है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो परमुटेशन है वो कैसी है, ओड परमुटेशन है। क्या लिखेंगे, हियर हियर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, number of transposition, number of transpositions in this product इस कितना है, 5। 5 कैसा है, 5 जो है विच इज 5 जो नंबर हमारा वो ओड है। तो हेंस वी कैन से दैट एफ इज एन ओड परमुटेशन। ओड परमुटेशन। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का हमने एग्जामिन कर लिया कि जो परमुटेशन है वो ओड है या इवन। तो हमने एग्जामिन करा, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन जो है वो कितनी है, टोटल नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन जो है वो कितनी आ रही है, 5। और 5 कैसा नंबर है, ओड। ओड है, तो हमारे पास दिस परमुटेशन इज एन ओड परमुटेशन। ठीक है, 5 कैसा नंबर है, ओड, तो देन दिस परमुटेशन इज एन ओड परमुटेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी टाइम्स
ये कोई हमारे पास परमुटेशन है, ये कह रहा है कितने टाइम हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसकी खुद के साथ कि जो हमें वो ये प्राप्त हो जावे, ये वाली परमुटेशन। तो चलो चेक करते हैं कितने टाइम्स हमें इसका मल्टीप्लाई करनी है इटसेल्फ। सबसे पहले हमने नाम रख लिया इसका, हमने नाम रख लिया एफ। क्या है हमारे पास परमुटेशन 1 2 3 4 1 3 4 2। तो ये हमारे पास होगी परमुटेशन। तो वी हैव, अब हमें क्या करना है, इस परमुटेशन की खुद के साथ मल्टीप्लाई करानी है। तो एफ स्क्वायर जब खुद के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसे एफ स्क्वायर लिख लो या एफ इंटू एफ की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लो। 1 2 3 3 4 1 3 4 2। नेक्स्ट बिल्कुल यही परमुटेशन दोबारा हमें लिखनी है। 1 2 3 4 1 3 4 2। अब इनकी प्रोडक्ट करा दो तो एफ स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास। प्रोडक्ट करना मैंने आपको काफ़ी बता दिया। अब 1 2 3 4, देखो 1 की इमेज 1 पे, 1 की इमेज 1 पे, 2 की 3 पे, 3 की 4 पे, ठीक है। 1 की 1 पे, 1 की 1 पे, 2 की 3 पे, 3 की 4 पे, 3 की 4 पे, 4 की 2 पे, 4 की 2 पे, 2 की 3 पे। फिर आल्सो, फिर नेक्स्ट कर देखते हैं, अभी हमें मिल नहीं रही। अगेन दोबारा हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो कितना आएगा एफ क्यूब। अब एफ क्यूब को लिख लिया हमने एफ स्क्वायर इंटू एफ। तो एफ स्क्वायर हमारे पास ये रहा 1 1 1 2 3 4 4 2 3। फिर एफ कितना हमारे पास 1 2 3 4 1 3 4 2। अब इनकी हमने प्रोडक्ट कराई तो कितना आ गया एफ क्यूब। एफ क्यूब हमारे पास कितना आएगा, एफ क्यूब देखो 1 की 1 2 3 4, 1 की इमेज 1 पे, 1 की 1 पे, 2 की 4 पे, 4 की 2 पे, 3 की 2 पे, 2 की 3 पे, 4 की 3 पे, 3 की 4 पे। अब देखो ध्यान से बिल्कुल वापस हमें जो परमुटेशन फाइंड करनी है 1 की 1 पे, 2 की 2 पे, 3 की 3 की 4 पे 4 पे। तो हमने क्या काम करा, जो एफ परमुटेशन है उसकी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा इटसेल्फ, देन वी फाइंड दिस परमुटेशन एंड दिस परमुटेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी परमुटेशन। यानी कि क्या है, हमारे को एक प्रकार के हम कह सकते हैं कि आइडेंटिटी परमुटेशंस है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं hence एफ क्यूब इक्वल टू क्या हमारे पास आई, प्रोड्यूस आइडेंटिटी परमुटेशन। It means the given permutation be multiplied we multiplied 3 times 3 times to itself। यानी कि अब तो हमने जो परमुटेशन है खुद के साथ 3 बार मल्टीप्लाई कराई itself टू प्रोड्यूस, तो क्या प्रोड्यूस करा उसने, आइडेंटिटी परमुटेशन। आइडेंटिटी
परमुटेशन। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका। ठीक है, हम इसमें यही कह रहा कि ये जो परमुटेशन है उसको खुद के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई कराएं कि ये वाली हमारे पास परमुटेशन प्राप्त हो जाए। सबसे पहले हमने इसका नाम रखा, चाहे 2 बार मल्टीप्लाई कराई तो नहीं आया, 3 बार करा कर देखा, 3 बार प्राप्त करने पर हमें प्राप्त होगी वाली परमुटेशन, यानी कि आइडेंटिटी परमुटेशन प्राप्त होगी। तब हम कह सकते हैं कि जो गिवन परमुटेशन है उसे हमने मल्टीप्लाई कराया 3 टाइम्स टू इटसेल्फ टू प्रोड्यूस आइडेंटिटी परमुटेशन। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।